लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित होना है। करीब महीने भर से कुछ अधिक दिनों तक चली चुनावी प्रक्रिया में एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव परिणाम चाहे जैसे हो, पर पीएम मोदी की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेहनत का फल मीठा होता है कि उक्ति अगर सच है तो परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने छठे चरण तक बिहार में 205 चुनावी सभाएं की तो उत्साह में वे उसे सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश भर में घूम घूम कर उससे अधिक सभाएं की तो वे इसे अपने जीवन की सामान्य गतिविधि मानते हैं। वे ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की, पर अखबारों की खबरें बताती है कि एक दिन में मोदी ने 3-4 सभाएं और रोड शो किए। इसका एक परिणाम तो अभी ही देखने को मिल रहा है कि मोदी समर्थकों को छोड़ दे तो उनके विरोधी भी अब तक उनके नाम की माला जपते रहे हैं। भाजपा तो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानती ही है, इसलिए समर्थक शुभचिंतक पीएम के पक्ष में खड़े हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। पर विपक्षी दलों के नेता जिस तरह मोदी का नाम उनकी आलोचनाओं के बहाने जपते रहे हैं, वह भी मोदी का एक तरह से प्रचार ही साबित हुआ। विपक्ष के नेताओं का आकलन है कि भाजपा के टिकट पर लड़ रहे प्रत्याशियों को मोदी का ही आसरा है। विपक्ष के नेता जब यह बात कहते हैं तो इसके पीछे उनकी मंशा भाजपा की हालत खस्ता बताने की होती है, पर इस क्रम में वे मोदी को ही लाभ पहुंचा जाते हैं। विपक्ष का अब तक का यही दावा है कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार भाजपा प्रत्याशियों पर भारी पड़ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशियों को मोदी का ही आसरा है। वे यह भी कहते हैं कि 2014 और 2019 की तरह इस बार मोदी की लहर नहीं है। जो भी हो, विपक्ष के नेता किसी न किसी तरह मोदी नाम की माला जपते नहीं थकते। चुनाव तो राजनीतिक पार्टियां लड़ती है, लेकिन सरकार का नेतृत्व करने के लिए जब कोई पार्टी एक चेहरा सामने कर देती है तो चेहरा बनाम चेहरा भी चुनाव का बड़ा फैक्टर बन जाता है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार अपना पीएम फेस बनाया है। लाख प्रयासों के बावजूद विपक्ष पीएम के चेहरे पर आम राय बनाने में नाकाम रहा। इसलिए सच यही है कि भाजपा की जगह इस बार का चुनाव मोदी बनाम विपक्ष है। पहले के 2 चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को अपना पीएम फेस घोषित कर देती थी, इसलिए 2 चुनाव राहुल बनाम मोदी रहे। तीसरी बार विपक्ष ने पीएम फेस किसी को नहीं बनाया है। आम मतदाता के लिए समझना मुश्किल है कि वह किस चेहरे को देखकर वोट करे। नरेंद्र मोदी का आजमाया परखा चेहरा वोटर के सामने है। जिन्हें उनके कामकाज से असंतुष्टि है या जिन्हें उनका चेहरा पसंद नहीं, वे तो भाजपा को वोट करेंगे ही नहीं, लेकिन उनसे बेहतर कौन सा चेहरा दिखता है यह स्पष्ट नहीं रहने के कारण मतदाताओं के एक तबके को तो परेशानी होगी ही। विपक्ष को इस मुद्दे पर नुकसान उठाना पड़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्ष 1977 को अपवाद मान ले तो इंदिरा गांधी लंबे वक्त तक पीएम बनी रही। इसकी एक वजह यही थी कि लोगों को पता होता था कि कांग्रेस की जीत के बाद वे ही पीएम बनेगी। 1977 में भी इंदिरा ही पीएम का चेहरा थी, लेकिन इमरजेंसी लगाकर उन्होंने आम आदमी को जितनी तबाही झेलने को विवश किया, उसका खामियाजा उन्हें इसलिए भोगना पड़ा कि तब विपक्ष ने ईमानदारी से गोलबंदी की। ईमानदारी ऐसी कि जनसंघ जैसी पार्टी ने अपना अस्तित्व जनता पार्टी के नाम पर खत्म कर दिया था। इस बार विपक्ष की हालत ऐसी है कि ममता बनर्जी बंगाल में अलग राह पर चल रही है, लालू यादव बिहार में अपना सिक्का चला रहे हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस को अपनी शर्तें मनवाने पर आखिर तक अड़े रहे, अरविंद केजरीवाल तो कुछ कहना ही नहीं, वे कब बिदक जाए कोई नहीं जानता। यानी यह स्पष्ट दिख रहा है कि चुनाव मोदी और बिखरे हुए विपक्ष के बीच है। मोदी के नाम पर भाजपा को भड़काने की विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह को वे पीएम बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। ऐसे अनर्गल प्रलापों के बावजूद न भाजपा पर इसका कोई असर दिखा और न एनडीए में भाजपा के सहयोगी दलों को कोई फर्क पड़ा। पहले कुछ लोगों को मोदी के नाम पर आपत्ति होती थी, उनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम उल्लेखनीय है। मोदी के नाम पर 2013 में बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार ऐसे भड़के थे कि उन्होंने भाजपा से रिश्ता ही तोड़ लिया। हालांकि 2014 में अपने दम पर चुनाव लड़कर उन्होंने अपनी ताकत का अंदाजा
लगा लिया, तभी तो 2019 के लोकसभा चुनाव के 2 साल पहले 2017 में नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ आ गए। इसका उन्हें सुखद परिणाम भी मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के बराबर सीटों पर लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 17 में से 16 सीट जीत ली। मोदी के इस प्रभाव का आकलन एनडीए में शामिल सभी दलों को है। वे जानते हैं कि मोदी के नाम पर और भाजपा के साथ रहकर चुनाव जीतना आसान है।